तो उत्पादन के दूसरे साधन के रूप में हमारे सामने क्या चीज है, श्रम मौजूद है। श्रम का मतलब होता है मजदूरी या कार्य करना। किसी भी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक और उन श्रमिकों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है श्रम, जो क्या करता है, वस्तु के उत्पादन में सहयोग प्रदान करता है। इसका तीसरा साधन होता है पूंजी। पूंजी यानी कि पैसा। अब आपके पास भी जमीन है वस्तु का उत्पादन करने के लिए, आपके पास कच्चे पदार्थ हैं, आपके पास मजदूर भी काम करने को तैयार है, लेकिन पैसा, बिन पैसा सब सून। कबीरदास जी ने कहा है बिन पानी सब सून, और मैं कहता हूं कि बिन पैसा सब सून, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। अर्थ यानी पैसा आपके पास होगा तो ही तो आप भूमि क्रय करोगे, किराए के लोगे, मजदूरों क्या दोगे, उनके काम के बदले। हमने 11वीं पढ़ा है, श्रम के बदले मजदूरी मिलती है और भूमि के बदले लगान दिया जाता है। तो ये मजदूरी और लगान कहां से दोगे, उसके लिए क्या चाहिए, पूंजी। यानी वस्तु के उत्पादन के लिए तीसरा साधन होता है पूंजी। चौथा इसका साधन होता है वो है संगठन। चौथा जो इसका साधन है उत्पादन का वो है संगठन। अब संगठन से मतलब होता है कि इस भूमि पर ये पैसा खर्च करके इन मजदूरों के द्वारा काम कराने का जो समूह होता है, जो टीम होती है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, वो कहलाता है संगठन। आप देख लीजिए कहीं भी उद्योग में, कहीं भी स्कूल में, कहीं भी बड़े कारखाने में, कहीं भी खेत में देख लीजिए आप, जहां पर संगठन उन लोगों से काम करवाता है, यानी इस सारी चीज को संभालता है। अरे संगठन को क्या मिलता है, वेतन। श्रम को मजदूरी मिल गई, पूंजी को ब्याज मिलेगा, संगठन को मिल गया वेतन, और भूमि के बदले क्या देना पड़ेगा हम लोगों को, लगान। क्लियर। अब इसका पांचवा साधन है उत्पादन का। अभी एक एग्जांपल के माध्यम से वस्तु का उत्पादन करेंगे बस, उसमें इन पांचों भूमिका दिखाएंगे। अगर इन पांच में से एक भी कम हुआ तो वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्पादन के 5 साधन होते हैं, और यही अर्थशास्त्र की एक जड़ है, या इसको हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र इन 5 साधनों पर डिपेंड करती है। अगर हम लोग इन साधनों को अमान्य करते हैं या उनका प्रयोग नहीं होता है तो अर्थशास्त्र में उत्पादन असंभव है, और अगर उत्पादन असंभव है तो अर्थव्यवस्था असंभव है। तो 5वां साधन होता है वो होता है साहस। उत्पत्ति के साधनों में 5वां साधन होता है, 5वां जो कारक होता है वो होता है साहस, और साहस को मिलता है लाभ, यानी साहसी इन सब कार्यों का रिस्क उठाने वाला, यानी वह व्यक्ति जो क्या करता है, रिस्क लेता है। कारखाने का मालिक, खेत का मालिक, संगठन का मालिक, जो इस सभी साधनों का प्रयोग करता है, पैसा खर्च करता है, रिस्क उठाता है। और ये फैक्ट याद रखें आप लोग कि जरूरी नहीं कि उत्पादन करने के बाद लाभ ही मिले, कई बार हानि भी होती है। तो हानि को वहन करने वाला चाहिए, कौन करेगा, हानि को वहन कौन करेगा, और लाभ मिलेगा तो सब में बराबर बटेगा। ठीक है ना। एक मुहावरा मालूम है, खड़बूजा कटेगा सब में बटेगा। मालूम का मुहावरा है, खड़बूजा कटेगा तो सब में बटेगा। तो अगर उत्पादन में लाभ होगा तो सबको मिलेगा। किसको, भूमि को मिलेगा, श्रम को मिलेगा, पूंजी को मिलेगा, संगठन मिलेगा और साहसी को मिलेगा। लेकिन इन सबकी रिस्क उठाने वाला चाहिए, वो होता है साहसी, जो मालिक होता है, उसको क्या मिलता है, अंत में लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये 5 उत्पादन के साधन है। प्रश्न है हमारा 4 नंबर का, उत्पादन के साधनों की व्याख्या कीजिए, या उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। भूमि के बदले लगान देना पड़ता है, किराया इसको कहते हैं। श्रम के बदले मजदूरी देनी पड़ती है, मजदूरों को पेमेंट करना पड़ता है। पूंजी के बदले ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि जो पूंजी जहां से लाते हैं उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो काहे के लिए लाया अपन, उत्पादन करने के लिए, वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। संगठन, जो टीम काम करेगी उसको क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, पैसा मिलता है, मुझे वेतन मिलता है, मैं संगठन में आता हूँ, ध्यान रखना। अब इन सब काम को साहस किसने कर रखा है, जिसने भी कर रखा है उसको अंत में क्या मिलेगा, लाभ। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उत्पादन करके देखते हैं इन 5 साधनों के माध्यम से। वस्तु का नाम लेते हैं हम लोग बुक, यानी किताब। ये जो किताब है इसका उत्पादन होता है।
हम जिस किताब को पढ़ते हैं वो बनती है, छपती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है उसमें। तो अब बुक के लिए क्या चाहिए? बुक का उत्पादन करने के लिए पुस्तक छापने का कारखाना, जो कहाँ होगा? भूमि पर। सबसे पहले क्या चाहिए? भूमि, यानी जमीन, जहां पर हम क्या करेंगे? इसका कारखाना खोलेंगे। लेकिन उससे पहले वो रुक जाए, कच्चे माल की बात कर लें। किताब के पेज जो होते हैं, कागज कैसे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ होती है? जमीन के ऊपर। वहां भूमि काम आई, कच्चे माल के लिए भूमि काम आई, और जिस जगह इसका कारखाना डालेंगे वहां भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। फिर अब कच्चे भूमि पे हमने कारखाना खोल लिया, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल भी आ जाएगा, कच्चा माल भी आ गया, मशीनें भी आ गई, सब आ गया। अब कैसे बनाओगे? उसके लिए श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए। बुक के लिए क्या चाहिए? श्रमिक, कारखाने में, है ना, मैं लिखता हूं कारखाना, श्रमिक चाहिए, आप श्रमिक ले आएंगे। श्रमिक लाने के बाद श्रमिकों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस जमीन को क्रय करने के लिए, खरीदने, किराए से लेने के लिए और इन श्रमिकों को पेमेंट देने के लिए भूमि को उनको लगान देना पड़ेगा, श्रमिकों को मजदूर देनी पड़ेगी। इन दोनों के लिए पैसा चाहिए, इसलिए तीसरा आदमी कौन चाहिए आपको? पूंजी। आप मान लीजिए बैंक से लोन लेकर आए, पैसा क्या है? इन दोनों को देने के लिए, यानी पूंजी आ गई, आपका काम चालू हो गया। लेकिन आपका काम आप अकेले हो, इसको देखने वाले भी चाहिए। केवल अकेला थोड़ी कागज बना लेगा क्या? मजदूर अपना काम कर रहे हैं, भूमि आपने ले ली है, कच्चा माल आप मंगा रहे हो, पूंजी आप ले आए हो, लेकिन इन सब कामों को अलग अलग तरीके से देखने वाला। अब कच्चा माल की लुगदी बनेगी, ठीक है, लुगदी को सुखाया जाएगा, मशीनों में उसको पतला किया जाएगा, कागज के पेपर्स बनाए जाएंगे, रोल बनाए जाएंगे। इन सब कामों को देखने वाला मैनेजमेंट करता चाहिए, जिसको हम कहते हैं संगठन। यानी कि संगठन जो होता है, अपन बिजनेस पढ़ते हैं, बिजनेस में संगठन है ना, मैनेजमेंट के सदस्य ये चाहिए। चलो ये भी व्यवस्था हो गया आपके पास। अब इन सब कामों को कौन देखेगा? भूमि किराए से कौन लेगा या खरीदेगा कौन? श्रमिकों को कौन बुला कर लाएगा, या उनको पैसा कहाँ से देंगे, भूमि का लगान कहाँ से देंगे, पूंजी की व्यवस्था कौन करेगा, संगठन का वेतन कौन देगा? इन सब कामों को देखने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो हिम्मत करता है, जिसने भी इस किताब का प्रोडक्शन खोल रखा है, कारखाना खोल रखा है बनाने का, छापने का, वो कहलाता है साहसी, जो मालिक भी होता है। साहसी को हम क्या कहते हैं? मालिक भी, कारखाने का मालिक। तो पूंजी को मिल जाएगा ब्याज, संगठन को मिल जाएगा वेतन, और साहसी को मिल जाएगा अंत में लाभ। अब हमारा कारखाने का काम चालू हो गया, हमने किताब छापना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधा अवेलेबल है। तो ठीक है, आज का यही प्रश्न था। ये अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर आता हूं मैं आपके सामने। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो अगले वीडियो आपको स्वतः ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।